हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन सब्जेक्ट कोड CE 306। तो इरिगेशन से आप समझते हो कोई भी क्रॉप या फसल के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमें पता होना चाहिए, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, कब उसका हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, कब उसका सोइंग सीज़न होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम मालूम करेंगे। तो देखिए, बेसिकली क्रॉप्स को 3 टाइप में बांटा गया है: रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलें। देखिए, रबी की जो क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो हम जो है गर्मियों के सीज़न में खाते हैं। जो भी हम रबी क्रॉप्स उगाते हैं वो हम गर्मियों के सीज़न में खाते हैं, जबकि जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं वो हम सर्दियों के सीज़न में खाते हैं। देखो, ये आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रही हूँ। तो सर्दियों में हम क्या खाते हैं? सर्दियों में हम खाते हैं बाजरा हो गया, ठीक है, राइस, मिलेट, ठीक है, मिलेट मतलब बाजरा, दाल हो गई, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, जूट, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, मेज़, मक्का। तो जो भी हम सर्दियों के सीज़न में खाते हैं वो आपकी कहलाती हैं खरीफ क्रॉप्स। अब देखिए, सर्दियों में जो खाते हैं उसका हार्वेस्टिंग सीज़न कब होगा और सोइंग सीज़न कब होगा। सर्दियों में खा रहे हैं तो गर्मियों में उगाएंगे और सर्दियों में फसल कटेगी। यानी कि खरीफ की क्रॉप का जो है आपके सोइंग सीज़न रहता है वो लगभग पहली अगस्त में, जो मानसून जुलाई में जो आता है, तो मानसून के टाइम पे बोई जाती हैं, जुलाई अगस्त में। और ये हार्वेस्ट यानी इस फसल की कटाई जो होती है वो आपके दिवाली के टाइम पे अक्टूबर नवंबर में होती है। तो खरीफ क्रॉप्स का सोइंग सीज़न है जुलाई अगस्त और हार्वेस्टिंग सीज़न है अक्टूबर नवंबर, ठीक है। दूसरा रबी क्रॉप्स जो होती हैं, जो भी हमें प्राप्त होती है वो हम गर्मियों में इसका उपभोग करते हैं। जैसे कि आप जब भी कोई गेहूँ खरीदते होंगे आपके घर में, तो देखा होगा कि होली के बाद खरीदते हो, है ना। गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद खरीदते हो गेहूँ। तो जो वीट है, गेहूँ है, चना है, मस्टर्ड, सरसों है, ये सब जो है, जौ है, ये सब आप देखते हो गर्मियों में। सफ़ेद प्याज आता है, प्याज की फसलें हैं। तो ये जो गर्मियों में आप खा रहे हो वो कहलाती है आपकी रबी की क्रॉप्स। तो इनका सोइंग सीज़न कब होगा और हार्वेस्टिंग सीज़न कब होगा? गर्मियों में मिल रही है, यानी कि हार्वेस्टिंग, कटाई तो गर्मियों में होगी और बुआई कब होगी? सर्दियों में। तो देखिए, आपने खरीफ की क्रॉप को काट लिया अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो आप अब आपके एक डेढ़ महीने आपके खेत खाली रखा जाएगा और 1 महीने करीब। तो आप नवंबर दिसंबर में रबी की क्रॉप्स को सोइंग करोगे, उगाओगे, और मार्च अप्रैल में आप रबी की क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग करोगे। फसल की कटाई होगी होली के आसपास, ठीक है, मार्च अप्रैल में। तो देखिए, आप ऑब्ज़र्व करके देखिएगा गेहूँ आपके घर में कब आता है, सफ़ेद प्याज कब आ रहे हैं, या आपके पास खेत हो, आप किसी के फादर किसान हो, तो आप पूछ के देखिएगा कि खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं जो हम सर्दियों में खाते हैं वो कब बोई जाती हैं, कब उसकी हार्वेस्ट किया जाता है। रबी की क्रॉप जो होती हैं जो हम गर्मियों में खाते हैं, कब उसकी सोइंग सीज़न रहता है, कब उसका हार्वेस्टिंग सीज़न रहता है। अच्छा, आप ऑब्ज़र्व करोगे कि आपने 2 सीज़न पे बात कर ली, सर्दी गर्मी। आप देखोगे फिर सब्जियां कब बोई जाती हैं या फिर फ्रूट्स का आपका सीज़न कब होता है, तो उनको बोलते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें मतलब दोनों टाइप की होती हैं, रबी जायद और खरीफ जायद। जायद की फसलें वो फसलें होती हैं जो आपके एक पूरे सीज़न की फसल काटने के बाद जो 1 डेढ़ 2 महीने आपके खेत खाली रहता है, उस टाइम पर जो आप कुछ छोटे जल्दी उगने वाली चीज़ें, सब्जी हो गई, कोई फल हो गया, जैसे कि वाटरमेलन के हो गए, तरबूज की खेती हो गई, कुछ सब्जियों की खेती हो गई। तो ये जो आप 1.5-2 महीने में तैयार करते हो जायद की फसलें कहलाती हैं। रबी के सीज़न में करते हो तो रबी जायद, खरीफ के सीज़न में करते हो तो खरीफ जायद, ठीक है। तो ये आपकी होती हैं जायद फसलें। वैसे अगर आप
एक होती है कैश क्रॉप। ये कुछ फसलें ऐसी होती हैं, आपके घर में भी आपने देखा होगा कि फसलें से गेहूँ हमने खेत में किया, तो गेहूँ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे घर में खाने को हो, मतलब पहले अपन अपने पर्पस को पूरा करते हैं, बाद में जो ऊपर का होता है वो हम उसे मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते, वो केवल हम कमाई के लिए उगाते हैं, बिजनेस के लिए उगाते हैं, तो उससे हमें कैश प्राप्त होता है, कैश से अपन अपन जीविका चलाते हैं, तो उनको बोलते हैं कैश क्रॉप। फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन, तंबाकू, पोटैटो, ये जो सब चीज़ें हैं ये कैश क्रॉप कहलाती हैं। जैसे कि चाय है, चाय आप कितना कंज्यूम करोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो चाय अपने, कॉफ़ी हो गई, गन्ने हो गए, शुगर केन, कॉटन, है ना, तंबाकू, पोटैटो, ये सब आपके कैश क्रॉप हैं जो आप केवल कैश लेने के लिए उगाते हैं, आप इसको घर में पूरा कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये 3 टाइप की फसलें आपको समझनी होंगी, याद करनी होंगी, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपके केवल इतना बोल देगा कि रबी क्रॉप्स है, तो सीज़न का अंदाज़ा कितने महीने से कितने महीने तक इसका बेस पीरियड रहता है, इसका क्रॉप पीरियड रहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपके न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।